तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपागिरी उस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरतों और शराब का दिलदादा हो। ये तारीखी अल्फाज सुल्तान सलाउद्दीन ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल साले के एक अमीर सैफ अल दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दरपर्दा मदद, ज़र और जोहरात का लालच दिया और सलाउद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। अल साले और सैफ अल दीन ने उनकी मदद की। सलाउद्दीन अयूबी ने उन सब को शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना माल व मता छोड़कर भागा। इसके जाती खैमागाह से रंग बरंगी परिंदे, हसीन और जवान रक्कासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे, शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान ने परिंदों, गाने वालियों और साजिंदों को आजाद कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा कि तुम दोनों ने कुफ्फार की पुष्ट पनाही करके उनके हाथों मेरा नाम व निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये न सोचा कि तुम्हारी ये नापाक कोशिश आलम इस्लाम का भी नाम व निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश करके देख लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सर बुलंद रहेगा, तो रब कबा की कसम में अपना सर तुम्हारे तलवार से कटवा दूंगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि कभी गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फरंक और रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए है कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरने में मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो इनका अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका यह ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफा हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो, सिपागिरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपागिरी उस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरतों और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये नहीं कर सकूं तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। एक यूरोपीय मुअर्रिख लेन पूल लिखता है कि सलाउद्दीन के हाथों जो माल गनीमत लगा इसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाजा थे। सुल्तान ने तमातर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इनको रहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गुरबा में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजाम अल मुल्क को दे दिया। उसने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। ना खुद कुछ रखा और ना अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जंगी कैदी जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम रहा होकर सुल्तान के कैंप में जमा हो गए और सुल्तान की इताअत कबूल करके अपनी खिदमत फौज के लिए पेश कर दी। अयूबी की कुशादा ज़र्फी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरस्रार फ़िरक़े फ़िदाई, जिन्हें यूरोपियन मौरख़ीन ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाउद्दीन अयूबी पर दोबारा कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजिज़ा हुआ जिसमें यह मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान पर तीसरा कातिलाना हमला इस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की छेटान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान जंग से भाग गया था, मगर वो सुल्तान के खिलाफ बुग़्ज़ और कीना से बाज नहीं आया। उसने हसन बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल की। हसन बिन सबा का फिरका इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह फैल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से दूर होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह एक हसन बिन सबा नामी एक शख्स ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तलिस्माती तरीकों से लोगों का अपना पैरोकार बनाता। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत खूबसूरत लड़कियां, नशा आवर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चर्ब जबानी जैसे तरीके अपनाए। बेहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को कत्ल कराने के लिए एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरस्रार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि भेस बदल कर बड़े बड़े जर्नलों के बॉडीगार्ड बन जाते थे, और जब कोई पुरस्रार तरीके से कत्ल हो जाता तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिल पाता। कुछ अरसा बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हुआ। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी किया करते थे जो खूबसूरत लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। उसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को ना तो लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था
और न ही शराब से। सुल्तान को इस तरीके से कत्ल नहीं किया जा सकता था। इसको कत्ल करने का यही एक तरीका था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए। इसके मुहाफिजों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सुल्तान को ये तवक्को थी कि इसका चचाजाद भाई सालेह और अमीर सैफ अल-दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और ज़ेर ज़मीन कोशिश की। सुल्तान सलाह अल-दीन ने इस फतह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में लिया। उनमें गाजा का मशहूर कस्बा था। इसी कस्बे के गिरदोनवा में एक रोज सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी एक खैमे में दोपहर के वक्त सो रहे थे। सुल्तान ने वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में सुल्तान के सर को सहरा की गर्मी और दुश्मन के तलवार से बचा कर रखती थी। खैमे के बाहर इसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडी गार्ड्स के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सुल्तान के खैमे में गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम के अजमत के पासबान की आंखें बंद थी और पीठ के बिल लेटा हुआ था। इस मुहाफिज ने बॉडी गार्ड्स की तरफ देखा। इनमें से 3-4 बॉडी गार्ड्स ने इसकी तरफ देखा। मुहाफिजों ने अपनी आंखें बंद करके खोली, एक खास इशारा किया। 3-4 मुहाफिज उठे और 2-3 बाकी बॉडी गार्ड्स को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खैमे में चला गया और खंजर कमर बंद से निकाला। दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। इसी वक्त सुल्तान ने करवट बदली। ये नहीं बताया जा सकता कि हमला आवर खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सुल्तान की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर बाल बराबर जितना दूर रहा और पगड़ी सर से उतर गई। सुल्तान सलाह उद्दीन बिजली की तेजी से उठा। इसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब किया है। उस पर इससे पहले 2 ऐसे हमले हो चुके थे। उसने इस पर भी इजहार नहीं किया कि हमला आवर खुद इसकी बॉडी गार्ड की वर्दियों में थे, जिसे इसने खुद अपने बॉडी गार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। इसने एक सांस बराबर भी अपना वक्त जाय न किया। उसने भरपूर ताकत से एक घूंसा हमला आवर की तोड़ी पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज आई। हमला आवर का जबड़ा टूट चुका था। वो पीछे की तरफ गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। इसका खंजर अयूबी की पगड़ी में रह गया था। अयूबी ने अपना खंजर निकाल लिया था। इतने में 2 मुहाफिज अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थी। सुल्तान सलाह उद्दीन ने उन्हें कहा कि उनको जिंदा पकड़ो, लेकिन ये दोनों मुहाफिज सुल्तान सलाह उद्दीन पर टूट पड़े। सुल्तान सलाह उद्दीन ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था। क्योंकि तमाम बॉडी गार्ड्स अंदर दाखिल हुए थे, सुल्तान सलाह उद्दीन ये देखकर हैरान था कि इसके बॉडी गार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। इसे चूंकि मालूम ही न था कि इसमें इसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, वो इस मरका में शामिल ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद बॉडी गार्ड्स में चंद मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ जख्मी हुए। तो इंकिशाफ हुआ कि ये जो दस्ता सुल्तान सलाह उद्दीन की हिफाजत पर मामूर था, इसमें 7 फिदाई थे जो सुल्तान सलाह उद्दीन को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई को अंदर खैमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई तो दूसरे भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर चले गए। वो सूरत हाल समझ गए, सो सुल्तान सलाह उद्दीन बच गया। सुल्तान सलाह उद्दीन ने अपने पहले हमला आवर होने वाले की शारग पर तलवार रखकर पूछा कि वो कौन है और उसको किसने भेजा है। सच कहने पर सुल्तान ने इसके साथ जान बख्शी का वादा किया। उसने कहा कि वो फिदाई है और उसको कमश्तकन ने भेजा है। कमश्तकन असाले के कले का एक गवर्नर था। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।